Assalamu alaikum viewers. I hope you will be well. Welcome to our YouTube channel. So today we will discuss about differentiate between RBCs and WBCs. तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्लड के बारे में समझते हैं कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड is a vital fluid that circulates throughout the body, delivering essential nutrients and oxygen to the tissues and organs while also removing waste product. ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में क्या करता है, क्या सर्कुलेट होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता है और क्या हमें प्रोवाइड करता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, हमारे टिश्यूज तक, हमारे ऑर्गन्स तक, वाइल आल्सो रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, ये जो ब्लड होता है ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट से। ठीक है, अगली स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इट इज मेड अप ऑफ जो सेल कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, द रेड ब्लड सेल कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फ्रॉम लंग्स टू द बॉडीज टिश्यू। ठीक है, द वाइट ब्लड सेल्स आर इन्वॉल्व इन द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्सेज। ये जो WBCs होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वाइल द प्लेटलेट्स हेल्प विद ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लीडिंग। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड को क्लॉट होने से क्या ये रोकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट करते हैं। एक दो बंदे ऐसे होते हैं जिनमें प्लेटलेट की कमी हो जाती है तो वो हीमोफीलिया का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई उनमें कोई कल लग जाए या कोई इंजरी हो जाए तो वो उनका जो खून होता है वो नहीं रुकता है, मुसलसल जो है वो खून निकलता रहता है। ठीक है, ब्लड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग द बॉडीज हेल्थ एंड विटेलिटी। ठीक है, ये बॉडी हेल्थ और ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, कुव्वत देता है, ताकत देता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ये जो ब्लड है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल्स, वेस्ट अवे फ्रॉम सेल्स, हार्मोन्स। ठीक है, रेगुलेशन का भी काम करता है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बाय एब्जॉर्बिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग हीट। ठीक है, मेंटेन pH। ठीक है, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम। ठीक है, प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन इन्फेक्शंस, प्रिवेंट इन्फेक्शंस। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, प्रिवेंट ब्लड लूज, ये इसके फंक्शंस हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, प्लाज्मा और सेल कंपोनेंट। 55% जो है वो प्लाज्मा होता है और 45% जो है वो सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स कौन कौन से होते हैं, रेड ब्लड सेल्स हो गए। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए और प्लेटलेट्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्यूब लिया है, इसमें हम सेल्स लेते हैं। ठीक है, लेने के बाद इसको सेंट्रीफ्यूज करने के आफ्टर सेंट्रीफ्यूज ये जो है वो तीन इसमें लेयर्स बनती हैं। ठीक है, सबसे ऊपर जो येलो लिक्विड जो बनता है वो उसको प्लाज्मा होता है। सेंटर में जो लेयर बनती है वो WBCs होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, जो लास्ट में जो सेटल डाउन होते हैं वो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपना जो मेन टॉपिक है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन RBCs एंड WBCs में क्या जो है वो मेन डिफरेंस है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखें, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स में क्या डिफरेंस है। रेड ब्लड सेल्स को हम एक और नाम भी देते हैं इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, और WBCs को हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, आई बात समझ में। रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, और WBCs को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, ये जो RBCs होते हैं वो बाइकनकेव डिस्क शेप के होते हैं और ये जो WBCs होते हैं वो उनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता, ये इरेगुलर शेप के होते हैं। अगर RBCs की अगर हम साइज की बात करें तो ये 6 से 8 माइक्रोमीटर इन
डायमीटर के होते हैं, और जो WBCs हैं वो 12 से 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर के होते हैं। RBC की जो नॉर्मल जो लाइफ स्पेन होती है वो 120 डेज है, ठीक है, और जो WBCs की जो लाइफ स्पेन है वो 12 से लेके 20 डेज होती हैं, ठीक है। आफ्टर दैट दे डिस्ट्रॉय इन द लिम्फेटिक सिस्टम, डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी, ठीक है। आफ्टर मैच्योरेशन के बाद रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस, जबकि वाइट ब्लड सेल में जो है वो सेंटर में लार्ज न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। रेड ब्लड सेल में अपीयर रेड इन कलर, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले जो लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए थे वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ठीक है, रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है वो रेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि हीमोग्लोबिन वहाँ पे बाइंड होता है। जो WBCs है these are colorless, absence of pigment, ठीक है। This cell make up around 36 to 50% of human blood, and WBCs they make up around 1% of the human blood, ठीक है। आई बात समझ में? ओनली वन टाइप ऑफ RBCs एग्जिस्ट, ठीक है। RBC के फर्दर सब टाइप्स नहीं होते हैं। जो WBCs हैं, ठीक है, इसके जो WBCs हैं इसके फर्दर जो है वो सब टाइप्स होते हैं, ठीक है। आर फाउंड न्यूट्रोफिल्स है, बी है, T लिम्फोसाइट्स है, ठीक है, B लिम्फोसाइट्स है, T लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, बेजोफिल्स हैं, इजिनोफिल्स हैं, ठीक है। और जो RBCs हैं वो हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू फाइट अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। ये जो WBCs हैं ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, हमें ये प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम इन्फेक्शंस से, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द रेड बोन मेरो में, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द रेड बोन मेरो, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ठीक है। इसका जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल का वो हीमोग्लोबिन है। वाइट ब्लड सेल कंपोनेंट्स एंटीबॉडीज विद द प्रेजेंस ऑफ MHC एंड एंटीजन सेल्स मार्कर्स, ठीक है। अब जो है RBC की कौन कितनी होती है, तो वो 5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, इतनी कौन होती है RBC की, रेड ब्लड सेल की। WBC की कौन कितनी होती है? 7000 से लेके 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड किया है, देखें ये WBCs के टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स है, जिनोफिल्स हैं, बेजोफिल्स है, लिम्फोसाइट्स है, न्यूट्रोफिल्स हैं, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और दिस सेल्स मूव बिटवीन द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में ये मूव करते हैं, और जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये मूव करते हैं बिटवीन कार्डियोवेस्कुलर एंड लिम्फेटिक सिस्टम में। एक प्रोसेस है जिसकी बिना पे जो वो RBC की फॉर्मेशन होती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। और एक जिस प्रोसेस के जरिए जो है वो WBC की फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं ल्यूकोपोइसिस, ठीक है। अगर किसी पर्सन में जो है वो RBC की जो काउंट होती है वो लो हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, तो उसमें रिजल्ट इन क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, ठीक है। अगर किसी पर्सन में जो है वो WBC की जो काउंट होती है वो लो हो जाए तो उसको ल्यूकोपीनिया जो है वो हो सकती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।